Hello everyone. Let us do large number around us. Let us practice this chapter once again, okay? Large numbers, okay? Suppose you have a calculator. This is a calculator and you have this is a screen. You have 10, 10, 10. Clear? If I ask you to type here 1000, how many times you will press this 10? You will press 10 into 10 into 10. How many times? 3 times. Got it? If you have another calculator where you have only one button of 100, if I ask you to get an answer of 500, so how many times you will press this 100 button? Here I have given three buttons. You can also use like one button you have, that is of 10. So how many times you'll press this? Three times. Okay, three times. If you multiply 3 into 3 into 3, if you plus, that will be different time, a different way. If you want 100 here, so you'll press how many times? 10 times. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 10 10 10, it will be 100. Clear? So here 5, how many times? I mean to say 500. If you need 500, you will press 5 times, so you will get 500. क्या साउंड कर रहा है? क्या हुआ? बैटरी टू हॉट? बैटरी हॉट है. ओके, क्लियर? तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? लिसन, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1000, you need suppose 53,000. तो हाउ मेनी टाइम्स? अगर एक बार करोगे देन यू विल गेट 1000. दो बार करोगे यू विल गेट 2000. हाँ, 50 टाइम्स करोगे देन यू विल गेट 50,000. एंड 53 टाइम्स करोगे देन यू विल गेट 53,000. तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसमें. चलेगा? ठीक है. 53 टाइम्स करोगे तो 53,000. ओके. हाँ, तो यही है. अगर 53 टाइम्स करोगे तो 53,000 करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर तुम्हें 1 लाख टाइम्स चाहिए, 1 लाख टाइम्स मतलब आंसर चाहिए, तो 1000 को कितने बार प्रेस करोगे? 1000 को कितने बार प्रेस करोगे सो दैट यू गेट 1 लाख? कितने बार प्रेस करोगे? एक्स पकड़ लो यहाँ, तो एक्स ये 1000 नीचे आ जाएगी यार, इनटू में है. ये 1000 नीचे आ जाएगा तो 3 0 कट जाएगा तो 100, तो एक्स बन जाएगा 100. तो 100 टाइम्स तुम्हें ये 1000 को प्रेस करना पड़ेगा, तभी बनेगा तुम्हारा 1 लाख. ओके, 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा. ओके. और वो वाला क्या बोला था मैंने? कुछ गलत बोल दिया था क्या? 10 को, 10 का बटन है, 10 का बटन जो है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस सो दैट यू गेट 1000?
देखो 1 टाइम प्रेस करोगे तो 10 मिलेगा, 2 टाइम प्रेस करोगे तो 20 मिलेगा। हाँ, तो कितने टाइम प्रेस करोगे, तुम्हें 1000 चाहिए तो 10 को कितने बार प्रेस करोगे, x पकड़ लो, तो x इक्वल टू 100 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। वो हाँ, वो थोड़ा गलती कर दिया, मतलब समझ गया ना, 100 टाइम्स प्रेस करोगे मतलब ये प्लस ही हो रहा है। तो मैंने जो बोला था 3 बार प्रेस करोगे, 3 बार प्रेस, ये मल्टीप्लाई, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने 3 बार इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन बोला था। हाँ, तो 3 बार प्रेस करोगे तो प्लस ही हो रहा है ना, कैलकुलेटर में क्या करोगे, 3 बार प्रेस करोगे प्लस करोगे ना, तो 10 हो रहा है। यह देखो 2 टाइम्स 20, 3 टाइम प्रेस करोगे तो 30 हो रहा था। तो ये थोड़ा देख लेना। हाँ, मैंने क्या बोला, कैलकुलेटर में 3 बार प्रेस करोगे तो 30 हो जाएगा। हाँ, और अगर 100 टाइम प्रेस करोगे तो 1000 बन जाएगा, 100 टाइम प्रेस करोगे तो 1000 बन जाएगा, और 10 टाइम प्रेस करोगे तो 100 बन जाएगा। क्लियर ना, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये कैलकुलेटर तो आएगा नहीं, पर कॉन्सेप्ट क्या समझना है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड टेंस प्लेस, वंस प्लेस, वो 100 प्लेस, ये सब अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 6000 निकालना है, 100 है तुम्हारे पास, 6000 निकालोगे, हाँ 6000 आंसर बनाओगे, तो हाउ मेनी हंड्रेड्स इज इक्वल टू 6000, हाउ मेनी हंड्रेड्स इज इक्वल टू 6000, ये है क्वेश्चन। कैलकुलेटर तो जस्ट समझने के लिए, हाउ मेनी हंड्रेड्स इक्वल टू 6000, 100 को एक बार करोगे, ये एक बार यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, इनटू है ना, तो एक ही बात है। 100 को एक बार करोगे तो एक बार आएगा, 100 को 2 बार करोगे तो 200 आएगा, 100 को 3 बार करोगे तो 300 आएगा। पर मुझे चाहिए क्या, चाहिए 6000 चाहिए, तो 100 को कितने बार करोगे तो तुम्हें 6000 मिलेगा, कितने बार, 100 नीचे ले आओ, 60 times you have to press 100, 60 times you have to press 100 so that you will get 6000। क्लियर, अगर मैं ये बोल दिया 60,000 लाना है, 100 है तुम्हारे पास, हाउ मेनी टाइम्स 100 इक्वल टू 60,000, हाउ मेनी टाइम्स 100 इक्वल टू 60,000, बस 2 जीरो काट देना, आंसर बन जाएगा 600। 600 टाइम्स 100 प्रेस करोगे तो बन जाएगा 60,000। ओके, 600 टाइम्स, नहीं तो ऐसा भी करके कर सकते हो, 100 एक बार करोगे 100 होगा, 2 बार 3 बार ऐसा, 60,000 कितने टाइम में होगा, 3 जीरो 4 जीरो ना, 1 2 3 4, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 600 टाइम्स। ओके, तो वैसा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, समझ गया ना। तो अभी कुछ भी आए, अगर तुम्हारे पास 10 का बटन है, हाउ मेनी टेंस इक्वल टू 60,000, तो यहाँ 10 कर देना, 10 कर देना, 10 कर देना, 10 कर देना, तो एक 10 से 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, तो 10 कितना था, 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ है 60,000, नीचे तो 10 ही आएगा ना, 10 इधर आ जाएगा, तो एक जीरो कट जाएगा, तो 6000 टाइम्स तुम 10 करोगे तो तुम्हें 60,000 मिल जाएगा। 6000 टाइम्स तुम्हें 10 करना है, या फिर डायरेक्टली कर दो, कितने बार 10 करने से तुम्हें 60,000 मिलेगा, 6000 टाइम्स, कितने बार 1000 करने से तुम्हें 6000 मिलेगा, कितने बार 1000 करने से तुम्हें 6000 मिलेगा, 60 टाइम 1000 करने से तुम्हें 6000 है, 60,000 मिलेगा, 60 टाइम 1000 करने से 6000 मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो बस यही को दिमाग में एकदम फिट कर देना है। अच्छा, अभी कुछ भी आए क्वेश्चन कर लोगे, सोचो 27000, कितने बार 100 प्रेस करोगे ताकि तुम्हारे पास ये आंसर आ जाए, कितने बार 100, हाउ मेनी टाइम्स 100 makes 27,000, how many hundreds makes 25,000, how many hundreds makes 25,000, इतना 270, how many hundreds, how many tens makes 25,000, how many tens makes 25,000, इतना। okay, how many thousand makes 27,000, how many thousand makes 27,000, how many thousand
मेक्स 27,000। 27 क्लियर ना, समझ गए ना। अभी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं शॉर्टकट भी दिखा दिया, वैसे भी दिखा दिया। ओके क्लियर ना। अभी वही वही कभी ना क्वेश्चन में दे देता है हाउ मेनी थाउजेंड्स, नहीं देखे हाउ मेनी थाउजेंड्स को कैसे लिखते हैं, थॉटफुल थाउजेंड्स। ये बस ऐसे फैंसी नेम दे दिया। हाँ, हाउ मेनी थॉटफुल थाउजेंड्स मेक्स 53,000। तो 53,000 के लिए अगर ज़्यादा मार्क का है, 2-3 मार्क का है, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। एक लाइन में तो तुम लिख नहीं सकते ना, मल्टीपल चॉइस हुआ, फिल्म रेस हुआ, तो एक लाइन में हो जाएगा। पर नहीं तो ऐसा कर देना हाउ मेनी थाउजेंड्स, एक बार 1000 करोगे तो आएगा 1000, 2 बार 1000 करोगे तो आएगा 2000। तुम्हें चाहिए 53,000। तो कितने बार 1000 इंटू एक्स करो, एक्स इंटू 1000 एक ही बात है, ये उल्टा लिखो ऐसे लिखो कि 5 7 जा 35, 7 5 जा भी 35 ही होता है। तुम्हें एक्स चाहिए कितने बार, 3 1 2 3 1 2 3, तो 53 टाइम्स 53 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू 53,000। ओके, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हें ये सब दिखाना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आया तो ऐसा दिखाना है। और फिर थॉटफुल 1000 ना, 100 को कैसे लिखता था, टेंस को टीडीएस टेंस, हाउ मेनी टेंस, हाँ मेक्स, नहीं नहीं हाउ मेनी, नहीं 453 टाइम्स टेंस मेक्स हाउ मच। मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, 453 टाइम्स टेंस मेक्स हाउ मच। नहीं तो क्वेश्चन अगर अच्छा से दिया जाए तो ऐसा है, क्वेश्चन जो बुक में है वो ऐसा है, द टीडीएस टेंस ओनली हैज ए +10 बटन। ओके, मतलब समझ लो ये एक कैलकुलेटर है, उसमें सिर्फ +10 बटन है। इफ इट इज प्रेस्ड 453 टाइम्स व्हाट विल इट शो। इफ इट इज प्रेस, मतलब ये बटन है, इसको प्रेस किया 453, तो आंसर कितना बनेगा, 453 बार प्रेस करेगा तो इंटू 10 हो जाएगा ना। एक बार प्रेस करेगा 10 को, एक बार प्रेस करोगे तो 10 आएगा, 10 को 2 बार प्रेस करोगे तो 20 आएगा, 10 को 453 टाइम्स प्रेस करोगे तो 4530 आएगा ना। तो ये है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, फिर और एक है, हाँ, और 100 बटन है, तो आपको लाना है 37,000। हाँ, आपको लाना है 37,000 लाना है। हाँ, तो कितने बार 100 को प्रेस करोगे। अभी कुछ भी दे सकता है, ऐसा दे सकता है कि इसको 37 टाइम्स प्रेस किया तो आया कितना, तो आएगा 3700। और फिर ऐसा भी दे सकता है इसको कितने बार प्रेस करेगा तो आएगा 3700। पर मैंने यह 37000 दिया ना, 30। तो 100 को कितने बार प्रेस करोगे ये आएगा इतना, तो इधर x दे देना और ये नीचे ले आना, तो x इक्वल टू 37000, ये नीचे आ जाएगा 100, तो बन जाएगा 370। ये था क्या आंसर क्वेश्चन। हाँ वही था, ये था कि इतना आया आंसर। हाउ मेनी टाइम्स 100, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक्स दिस मच, हाउ मेनी हंड्रेड्स, इतना 100 मेक्स दिस मच। और फिर अगर बोले 100 को 500 टाइम्स प्रेस किया, 500 टाइम प्रेस किया तो आया कितना, प्रेस मतलब वही टाइम्स। हाँ, ये कैलकुलेटर में समझा रहा है, टाइम्स मतलब, और हाँ टाइम्स मतलब 500 बार 100 को प्रेस किया, 500 बार 100 को प्रेस करने से कितना आएगा, 50000, मल्टीप्लाई कर दो इतना, 4 0 ना, 1 2 3 4, क्लियर। तो यही है। हाँ, हाँ, और कैलकुलेटर में क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, एक बार 10, 2 बार 10 20, 3 बार 10 30, 4 बार 10 40, समझ रहे हो ना। ओके, अगर कंफ्यूज लग रहा है तो फिर से देख लो, और फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना कमेंट्स में, मैं
एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हो जाएगा ये वाला। अब देखो, अब देखो हाउ कैन वी गेट द नंबर यूजिंग एज फ्यू बटन्स क्लिक एज पॉसिबल। ये नंबर चाहिए हमें, हाँ ये नंबर चाहिए, और हमें मिनिमम क्लिक्स में ये नंबर निकालना है। ओके, तो मिनिमम क्लिक्स कैसा हो जाएगा, पहले तो इसको तोड़, एक्सपांड कर दो। एक्सपांड किया, अब तुम्हारे पास क्या क्या बटन है, 1000 का एक बटन है, कितने बार प्रेस करोगे, 5 बार। 10 का एक बटन है, कितने बार प्रेस करोगे, 7 बार। एक का एक बटन है, कितने बार प्रेस करोगे, यही है एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं वो जो है ना, वो बाद में आएगा, मतलब कितने बार प्रेस किया, यहाँ 5 बार प्रेस किया, यहाँ कितने बार प्रेस किया, 7 बार प्रेस किया, यहाँ कितने बार प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया, तुम प्लस कर दो, 7 8 9 14, 14 टाइम्स, ये है मिनिमम। इससे मिनिमम तो आप प्रेस कर नहीं पाओगे ना। फिर से ठीक से समझा रहा हूँ, एक बटन है 1000 का, एक बटन है 100 का, एक बटन है 10 का, एक बटन है 1 का, तो तुम्हें इतना निकालना है, कितना, 5072। तो तुम ये 1000 5 बार प्रेस करोगे, 1000 प्लस 1000 1000 ऐसा प्लस 5 बार। फिर ये तो चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको प्रेस नहीं करोगे। ये चाहिए, ये 70 चाहिए, 70 चाहिए तो 7 बार प्रेस करोगे, और 2 चाहिए, ये 2 बार प्रेस करोगे। तो कितने बार प्रेस किया, 14 टाइम्स प्रेस किया। ओके, तो क्वेश्चन समझना, हाँ क्या पूछ रहा है, हाँ क्वेश्चन समझ के फिर करना। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये खुद से करो। 8300, इसको कितने बार प्रेस करोगे ताकि तुम्हें मिल जाए ये नंबर। ओके, और तुम्हारे पास क्या क्या है, वो 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है। ओके, क्वेश्चन ऐसा देगा, हाउ कैन वी गेट द नंबर, ये नंबर, यूजिंग एज फ्यू बटन्स क्लिक्स एज पॉसिबल, यूजिंग एज फ्यू बटन्स एज क्लिक्स पॉसिबल। कैमरा चल रहा है ना, क्योंकि बंद हो जाता है, बंद होने से बोल देना। कैसे बोलोगे बोल नहीं पाओगे। देखो, 8000 प्लस 300, 8 को 1000 को 8 टाइम्स और 100 को 3 टाइम्स हो गया। तो कितने बार प्रेस किया, 1000 को 8 टाइम्स किया, 100 को 3 टाइम्स किया, तो कितना हुआ, 8 9 10 11, 11 टाइम्स से अपना काम बन गया। क्लियर ना, अपना काम बन गया 11 टाइम्स। इसका आंसर बन जाएगा कि 11 टाइम्स टोटल क्लिक किया, तो हमें ये आंसर आ गया। क्लियर। अभी देखो एक्सप्रेशन, वो तो दूसरा चैप्टर है ना, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन निकालना है। हाँ वो दूसरा चैप्टर है, इसी से हो जाएगा, मैं वो दूसरा क्लास में करा दूंगा। अभी देखो, अभी एक होता है इंडियन सिस्टम, नेशनल सिस्टम भी बोलते हैं ना। ओके, तो एक होता है, क्या लिखना है, हाँ वही देख लो। एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं, हाँ अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। और एक है इंडियन सिस्टम या फिर नेशनल सिस्टम। नंबर्स ना, तो यह क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर अरब होता है। हाँ, ये इतना तक दिख रहा है क्या, ए तक, हाँ ए तक तो दिखाई दे रहा है। और अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, 1 10 100, ये यूनिट भी बोलता है कोई कोई, हाँ 100 1000 10,000 100,000, यहाँ तक तो सेम होता है, उसके बाद चेंज होता है 100,000, ऐसा समझ में नहीं आएगा। 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन,
100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, वो सब होता है ना, क्लियर ना। तो ये तो याद रखना है, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, ऐसा होता है। यह 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, क्लियर ना। तो मतलब मैं बोलूँ अगर 1 अरब, 1 अरब कितना बन जाएगा, अगर इधर 1 अरब 1 बिलियन बन जाएगा क्या। ये याद रहता है हर किसी को, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, 10 लाख। देखो 10 लाख का है, ये वाला है, कितना प्लेस के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ मिलियन क्या है, ये मिलियन कितना प्लेस के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस, तो सेम हुआ ना। तो 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, ये याद रखना है, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, बार बार बोल के याद रखना है। फिर 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन होगा, 7 8 9 10, ये 10th प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन, 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन, ओके। 1 अरब इक्वल टू 1, अब बाकी सब तो जानोगे, ये तो सेम ही है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, अगर 1000 प्लेस तो ये 3 जीरो होता है, तो ओ जीरोस, हाँ नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, ये जितना याद रख पाओगे उतना अच्छा है, हाँ। मिलियन याद रखना, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। बिलियन याद रखना, 1 बिलियन कितना होता है, 1 अरब। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, हाँ 140 करोड़ होता है ना, करोड़ है ना, 140, यूनिट 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो 140 करोड़, इसको 1 अरब 40 करोड़ भी बोलते हैं। फिर अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बोलोगे तो कॉमा का थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 1.4 बिलियन इंडिया का पॉपुलेशन, या फिर बोल सकते हो 140 करोड़, या फिर बोल सकते हो 1 अरब 40 करोड़, 1.4 भी बोल सकते हो, 1.4 अरब्स ना, ये है ना इंडिया का। टोटल वर्ल्ड में 7 बिलियन पीपल है, और 7 बिलियन से वन 1.4 बिलियन तो इंडिया में ही है, तो देखो कितना पॉपुलेशन है इंडिया का। अभी नंबर ऑफ जीरोस, 1 लाख में कितना नंबर ऑफ जीरोस होता है, 1 लाख में कितना नंबर ऑफ जीरोस रहता है, हाँ 5, 5 होता है क्या, ये लाख का है, इधर देख लो, लाख है ये वाला, तो कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होगा ना। जैसे 5 लाख, अगर 5 लाख लिखो तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो, ओके। फिर अगर पूछे 7 जीरोस, उल्टा भी सीखना है, 7 जीरोस कितना बनाता है, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ बनाता है, 7 जीरोस मेक्स करोड़, या फिर 1 करोड़ देख लो, या 7 करोड़ ही दे दो, 7 करोड़, 7 करोड़ में हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस, यार बहुत गर्मी है। हाँ कितना, 7 7 करोड़ में, 7 करोड़ कितना होता है, लिखो 7 करोड़, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ना। 7 करोड़ लिख चुका, कितना जीरो हुआ, 3 4 5 6 7, 7 जीरोस। हाँ ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब मार्क्स नहीं क्या खोना है, हाँ ये सब पूरा लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं ना, कि तुम्हें कुछ चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे प्लक करो और ऐसे खा लो, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ये सब, क्योंकि और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसे बार बार देखो, बार बार देखो, समझो, अपने दोस्तों का हेल्प लो, दोस्तों से पूछो, फिर क्वेश्चन बनाओ, खुद से क्वेश्चन बनाओ, हाँ सोचो, क्वेश्चन बनाया क्या, 10 जीरोस, 10 जीरोस मुझे बनाना है नेशनल सिस्टम में भी, मतलब इंडियन सिस्टम में भी, और अमेरिकन मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में भी, 10 जीरोस बना के देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरोस, तो 10 10 जीरोस हो गया ना, 5
छः सात आठ नौ दस, 10 जीरो हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, क्या नहीं नहीं लैख तो नहीं बना, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, मिलियन ना, बिलियन, 10 बिलियन। तो 10 बिलियन, 10 बिलियन में होता है 10 जीरोस। वही अगर आप देखोगे क्या है नेशनल सिस्टम में 10 जीरोस, 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 10 अरब, 10 अरब में होता है 10 जीरोस। तो ऐसे करके खुद खेलो, नंबर से खेलो। मैथ बहुत इजी है अगर पेन पेपर साथ में है और थोड़ा दिमाग भी साथ में है। अगर नहीं है तो नहीं होगा क्या। अब कहा था, ज़ीरो समझ में आ गया ना, तो 6 जीरो कहाँ होगा, 7 जीरो कहाँ होगा, ये सब याद रखना है। हाँ, अब देखो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इसको नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। लिखो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। देखो नेशनल सिस्टम में क्या होगा, 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट। तो मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख लो। हाँ, कितना हो रहा है ये, 40,58,000, ये एक साथ होता है ना, कमा कमा, 58,768, 40,58,700 एंड नहीं लिखने से भी चलता है, 68। ये है नेशनल सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा में थोड़ा चेंज होगा, ये कॉमा है, 3 प्लेस बाद, तो 4,000,000, ये तो प्लेस नहीं है, ये वाला है, 58,000 ही होगा ना। और अगर यह कुछ होता तो, अगर यह 1 होता तो 158,000 होता, 158,000, 2 होता तो 258,000 होता। पर यह 100 प्लेस नहीं है, तो ये प्लेस है 4,58,000, बाकी बाकी का सेम ही होगा, 58,768। ओके, उसके बाद सेम है। इसका भी देख लो, इसका अगर मैं नेशनल बनाऊँ तो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,90,000, 40, 2 करोड़ 90 लाख 42,802। ठीक है। और फिर अगर इंटरनेशनल सिस्टम में बनाओगे तो ऐसा होगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 29,042,000, क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है ना, 42,802। तो ये तो चेंज कर देता हूँ, ये 3, देखो, 29,342,802, 29,342,802। समझ में आ गया ना। और इंडियन में क्या होगा, 2,93,42,802, 2,93,000, 1000 नहीं, लाख, 93,42,802। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा क्लियर हो जाना। हाँ, थोड़ा भी क्या नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, इसको कन्वर्ट करो, 10 करोड़, 20 लाख, 20 लाख, 30,000, 30,000, 40, 30,000, 40। देखो ये नेशनल सिस्टम में है,
तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अराउंड नीचे अभी देखो 10 करोड़। तो मुझे 10 करोड़ मतलब 10 प्लेस ही है तो 10 करोड़ हो गया। 20 लाख तो 20 लाख, 20 लाख हो गया। 30,000, हाँ हाँ 30,000, 30,000 तो 1000 प्लेस में है तो 30,000 हो गया। और फिर 40 तो यहाँ से होगा ना 40, तो इसमें है नहीं 100 नहीं है तो 40। अगर सिर्फ 4 लिखता 4, 30,000 एंड 4, तो मैं 4 यहाँ दे देता, क्लियर ना। 4 क्योंकि यूनिट प्लेस में आ जाता 4, 40। अगर इधर 400 देता तो मैं 400, ये सब क्लैरिटी है ना तो आप लोगों के पास। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये सब क्लैरिटी आप लोग का पास है करके कंसिडर करके मैं करा रहा हूँ। हाँ नहीं तो और लूसिड वे में जाना पड़ेगा मुझे, जो कि बहुत टाइम लग जाएगा। 30,000, 40 लिखा, इसलिए मैं 40 मतलब क्या है, 40 मतलब 10 प्लेस में 4 बार किया ना तो 40, 10 प्लेस में करेंगे 40। ओके तो ये है। हाँ और एक इंटरनेशनल सिस्टम एक ले लेते हैं नंबर बी। 9 मिलियन, 9 बिलियन लेते हैं। 9 बिलियन 80 मिलियन, 80 मिलियन 700,000 600, 700,000 600, ये है ना। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, 10,000 क्या बोल रहा हूँ मैं। और 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, वो सब नीचे 90 बिलियन। तो 90 मतलब 10 प्लेस में जाएगा ना, 90 बिलियन हो गया। 80 मिलियन, 80 मिलियन, मिलियन 80 इधर जाएगा, 80 मिलियन। अब ये 100 प्लेस में क्या होगा, 0 दे दो। 80 मिलियन 700,000, 700,000 तो ये 100 प्लेस में है 700,000, फिर 600, 600 हो गया ना। 90 बिलियन 80,000, 700,000, 600, 700,000 प्लेस में है ये 700,600। ओके ये नीचे वाला विजिबल है ना। हाँ विजिबल है, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो कहाँ जीरो देना है, कहाँ क्या करना है, ये प्रैक्टिस से होगा। हाँ बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनाना, खुद से कुछ क्वेश्चन बनाना, फिर लिखना, अपने दोस्तों से चेकिंग कराना, ये क्या ठीक है, अगर गलत है तो कहाँ है। एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालना है। हाँ एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू। मैं सोचो आपसे मतलब मैंने तुम्हें 99 रुपीज़ दिया, तो मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा कि मैंने 99 रुपीज़ दिया, मैं बोलूँगा मैंने 100 के करीब उसे पैसा दिया। अप्रोक्स है ना, तो 100 के करीब ये होल एक ले लूँगा। सोचो मैं 92 रुपीज़ दिया तुम्हें, तो मैं क्या बोलूँगा, 100 बोलने से तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। 100 रुपीज़ दिया तो मैं सोचूंगा 2 रुपये कमा देता हूँ, अरे 90 के करीब मैंने उसे रुपया दिया। ठीक है तो कब ऐसा बोलना है, जब 95 या उससे ज़्यादा हो तो मैं उसे 100 बोल दूंगा, और अगर 91, 92, 93, 94 ये सब हो तो मैं उसे 90 बोल दूंगा, उसके नीचे वाला बोल दूंगा। क्लियर, क्लियर ना। तो ऐसे करेंगे। हाँ 1000 में भी ऐसा ही है।
नहीं, एक बड़ा नंबर ले लेते उसको करते तो इजीली। एक बड़ा नंबर लेते, नंबर क्या लो, 76285 193। ठीक है। अभी अगर बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, बोलने लायक कुछ है? ये यूनिट 10 100 1000, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये लाख प्लेस है, ये 10 लाख प्लेस है, ये करोड़ प्लेस है। देखो चार चीज़ें, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट नियरेस्ट 1000, इसका अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालना है। हाँ अप्रोप्रिएट नियरेस्ट 1000 कौन सा है, 5, यहाँ क्या है 5193। इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट बनाऊँ, हाँ, तो क्या बनाऊंगा मैं, क्या बोलूँगा, मैंने उसे 5193 रुपीज़ दिया। क्या 93 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 90, 51, 93, क्या मैंने उसे इतना पैसा दिया? व्हाट शुड वी डू, वी कैन डायरेक्टली सी आफ्टर 1000 प्लेस बोला ना, तो 1000 प्लेस को मैं क्या चेंज करूंगा, इसका बाद वाला प्लेस देख लेना। इसका बाद वाला प्लेस क्या है, 5 से ज़्यादा है, नहीं है, 1 है, तो मैं इसे 5000 बोल दूंगा। तो नियरेस्ट 1000 प्लेस क्या होगा, 5000। अगर ये 6 होता तो मैं बोलता 6000, क्योंकि 1000 प्लेस के बाद वाला देखना है। अगर 5 और 5 से ज़्यादा है तो उसे चेंज कर देना। तो नियरेस्ट 1000 प्लेस उसके आगे वाला देखना है, फिर उसे चेंज करना। या तो 5000 या तो 6000 होगा। 6000 कब होगा, जब 100 प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा है तब 6000 हो जाएगा, जब 100 प्लेस उससे कम है तो 5000 ही रह जाएगा। ओके, अभी नियरेस्ट 1000 प्लेस हो गया। अभी अगर मैं नियरेस्ट 10,000 दो, नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 पहले लिखो, यूनिट 10 100 1000 10,000, 85,193। अब देखो इसे मैं कैसे अप्रोक्सीमेट बनाऊँ, मतलब 0 0 कैसे बनाऊँ। देखो ये आधे से ज़्यादा है, 85,193, इसका आगे वाला देखो ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो मैं इसे क्या बनाऊंगा, बोलो बोलो बोलो, 90,000 बना दूंगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसने बोला 10,000 वाला प्लेस, तो 10,000 वाला प्लेस ही तो मैनिपुलेट कर रहा हूँ ना, पर उससे मैनिपुलेट करने के लिए उसके आगे वाला को देखना है। आगे वाला अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 90,000 बन जाएगा। अगर ये 5 नहीं होकर 4 होता तो मैं ये सब अवॉइड करता और इसे 80,000 बना देता। क्या इसको क्या लेना है, छोड़ो इसको, छोड़ो सिर्फ इतना दे देना ऐसा बोल के 80,000 बना देता। पर ये तो 5,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा ये पूरा, तो मैं इसे 90,000 बना दूंगा, क्योंकि चेंज करने वाला क्या, 10,000 प्लेस, तो 10,000 तो यही है ना। अब नियरेस्ट लैक प्लेस, नियरेस्ट लैक लैक प्लेस, तो यहाँ से देखो कौन सा लैक है, ये है लैक 285193। तो लैक प्लेस देखना है, ये है लैक प्लेस, इसके आगे वाला देखो 5 से ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, 2 लाख समथिंग थाउजेंड को क्या लिखूंगा, 3 लाख। ओके, 2,85,000 इतना को मैं लिखूंगा इतना। ओके, अगर ये छोटा होता, ये होता, तो मैं 2 लाख ही लिखता, 2 लाख ही लिखता, पर ये छोटा नहीं है, ये कितना है, 5 से ज़्यादा है, तो मैं 3 लाख लिखूंगा। 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख का प्लेस लिखना है, 1 2 3 4 5 6 6285193। तो ये है 10 लाख का प्लेस। तो इसके आगे वाला देखना है, 5 या फिर 5 से ज़्यादा होने से मैं इसको 7 कर देता, पर ये 7 नहीं होगा, ये 60 लाख हो जाएगा, 60 लाख। ओके, ये सबको अवॉइड कर दिया, क्योंकि 5 से या 5 से
5 नहीं है ना ये, 1 2 3 4, अगर ये सब होता तो मैं, ये सब है तो मैं इसको हटा के 0 0 दे दिया। अगर ये 5 से ज़्यादा होता या फिर 5 होता या फिर 7 होता तो मैं इसे चेंज करके 70,000 कर देता। ओके, पर ये नहीं है, ये है क्या 2, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं किया और घटा दिया, ये छोटा वाला घटा दिया, छोटा मतलब ये बाद वाला। अब लास्ट करना है करोड़, नियरेस्ट करोड़ प्लेस। यह लिखता हूँ, बात दिखाई नहीं देगा, करोड़ प्लेस, पहले तो लिखता हूँ करोड़, 7 करोड़। देखो 7628519 3, ये है करोड़ प्लेस। करोड़ प्लेस का आगे वाला क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 7 को मैं 8 करोड़ लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5, 8 करोड़। थोड़ा शायद कट रहा है ना नीचे, पर कोई नहीं कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आ जाएगा ना ये। ओके क्लियर ना, बस यही था नियरेस्ट वाला। हाँ, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। 2984, इसका नियरेस्ट क्या बताओ, क्या बोलते हैं उसे, 100 प्लेस बताओ। तो तुम ये देखोगे यूनिट 10 100 100, इससे पहले क्या है, ये है 8, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 तो तुम या 10 नहीं लिख सकते, तो तुम ये लिख दोगे ना, क्लियर ना, यही तो लिखोगे। या फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देखो, नियरेस्ट 1000 प्लेस, ये है 1000 प्लेस, इसके आगे क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो ये 3000 हो जाएगा। अगर नियरेस्ट 10 प्लेस बोला, नियरेस्ट 10 प्लेस, 10 प्लेस, तो इसके आगे क्या है, 5 से कम है, तो 80 हो जाएगा। हाँ, और 100 प्लेस जो मैंने बोला था, ये 984 है, 8 नहीं होके अगर इधर 3 होता तो मैं 900 लिख देता, तो आंसर बन जाता ये वाला। पर ये 8 है ना, ये 8 है, तो मतलब इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें चेंज करने से मुझे 1000 मिल जाएगा, 9000 को 1000, और ये तो 2000 था, तो 2000 बन जाएगा 3000। ओके, और थोड़ा सा, हाउ मेनी लैक्स मेक्स ए बिलियन, हाउ मेनी लैक्स मेक्स ए बिलियन, हाउ मेनी थाउजेंड लैक्स मेक्स ए मिलियन। अभी कितना थाउजेंड, हाउ मेनी लैक्स, कितना लैक्स, मतलब 1 लाख ले लो पहले, यूनिट 100 1000 डजन लैख, हाउ मेनी लैक्स, कितना लैख मेक्स अ बिलियन, बिलियन मतलब यूनिट 10 100 1000 डजन 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन बिलियन, तो कितना लैक्स मेक्स अ बिलियन, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ये नीचे ले आओ तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे 1 2 3 4 5। ओके, 5 जीरो होता है ना लैख में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो 10,000 लैक्स मेक्स अ बिलियन, 10,000 लैक्स मेक्स अ बिलियन। ओके, चले ना, एक क्वेश्चन है, इफ 270 babies takes birth in every minute, in every minute, छोटा कर दो, if 250 babies takes birth in every minute across the world, will a million baby be born in a day, across the world will a million babies
will the million babies be born in a day? ये तो यस और नो क्वेश्चन है, पर ऐसे भी वो बोल सकता है कि एक दिन में कितना होगा, कितना बेबीज होगा, या फिर 1 ईयर में कितना बेबीज होगा। हाँ, तो क्या करना है, 1 मिनट 250 बेबीज, वो वाला बेबी नहीं है, हाँ बेबी खाना खाया वाला बेबी नहीं है, ये बेबी ओरिजिनल बेबी है। तो 2 मिनट्स में कितना होगा, 2 × 250 बेबीज होगा। 60 बेबीज में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट मतलब 1 आवर ना, 1 आवर में कितना बेबीज होगा, 60 × 250, 1 मिनट 250 बेबीज, 60 मिनट 60 × 250 बेबीज, हाँ जो कि 1 आवर है। और दिन में कितना आवर होता है, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में 24 × 60 होगा, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट, 24 × 60 हो गया 1 डे, 24 × 60 मिनट हो गया 1 डे, तो 60 × 24 मतलब 24 भी करना है, तो ये हो जाएगा बेबीज इन 1 डे। अगर बोलते 1 ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। अगर ये क्या है, क्या बोलते हैं इसे, कर ही लेता हूँ ना। देखो 2 जीरो तो पीछे रह जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, फिर 6 1 2 3 4 150 150 6 0 6 5 30 3 6 2 12 13 14 15 150 इधर से है और 24 भी है, तो 24 15 0 2 5 10 11 12 12 और 4 2 0 6 3, तो 3 6 0 और 3 0। तो क्या ये 1 मिलियन बेबीज हुआ, 10 100 1000 10,000 100,000 नहीं, 1 मिलियन, 1 मिलियन तो हुआ ही नहीं है, तो ये नो हो जाएगा ना। पर अगर वो पूछता कि कितना आया, कितना बेबीज होगा एक दिन में, तो इतना बेबीज होगा, तब तो पॉपुलेशन का तो क्या हो जाएगा, बॉम्बार्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 ईयर बोला तो क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 365, लीप ईयर मत लेना, ऐसे ही नॉर्मली ले लेना, 365 डेज होता है ना 1 ईयर में, तो 360,000, इसमें 365 ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम ऐड मत करना, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक दिन में इतना है, 2 दिन में 2 मल्टीप्लाई करेगा, 3 दिन में 3 मल्टीप्लाई करेगा, 1 ईयर में 365 मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर आ जाएगा ना। ये बहुत नीचे हो गया, हाँ अब तो बहुत नीचे ही हो गया, फिर भी समझ लेना, हाँ समझ लेना, हाँ ये मैंने मुंह से भी बोला ना, तो अगर विजिबल भी नहीं है नीचे, फिर भी आप समझ जाओगे, और आप लोग बहुत स्मार्ट हो, समझ जाओगे। ओके, तो ये तो हो गया। अब क्या करना था, हाँ ये वाला, इफ a single sheet of paper weighed this much, could it 1 lakh sheets of paper together at one time? अरे ये ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बोला है। देखो एक शीट है ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर, SHIT मत लिख देना, हाँ, पेपर इक्वल टू 5 ग्राम, तो 1 लाख शीट 1 लाख शीट। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक सिंगल शीट इतना ग्राम है, क्या 1 लाख शीट तुम उठा सकोगे, हाँ या ना आंसर में होगा, आंसर होगा। पर क्वेश्चन बस वो तो समझा है ना, क्या उठा सकोगे, ये अभी मुझे क्या पता तुम कितना उठा सकोगे, पर ये तुमको समझना है इसको कैसे निकालना है आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन ये भी दे सकता है, इफ 1 शीट ऑफ पेपर वेट दिस मच ग्राम, देन व्हाट इज द वेट ऑफ 1 लाख शीट। तो 1 पेपर इक्वल टू 5 ग्राम, 2 पेपर इंटू 2 करोगे तो 1 लाख पेपर्स इक्वल टू 5 × 1 लाख, तो मतलब 5 लाख ग्राम्स हो जाएगा। तो 1 किलो में कन्वर्ट करो, तो किलो में क्या होता है, 1000 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलो।
तो अगर इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें केजी में मिल जाएगा। 1000 से डिवाइड करो तो मतलब 500 केजी। तो 500 केजी उठा सकोगे क्या? तो 1 लाख पेपर हो जाएगा 500 केजी। तो ये निकालने दिया। अभी 500 केजी अगर उठा सकोगे तो यस लिख देना, अगर नहीं सकोगे तो नो लिख देना। हाँ, वो यस नो में आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ये तो समझने के लिए, वही ये फाइन करने के लिए दिया जाएगा। हाँ, और कन्वर्जन समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कितना ग्राम में क्या होता है, केजी होता है, कितना मिनट्स में 1 आवर होता है, कितना सेकंड में 1 मिनट होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 1 डे तो 1 ईयर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा? तो 1 डे में 100 किलोमीटर। हाँ, 1 ईयर में कितना डेज होता है? 365। 365 डेज में 365 इंटू 100 किलोमीटर, मतलब 365,000 किलोमीटर्स। इतना ही तो ट्रेवल कर पाएगा ना। हाँ, समझ में आ गया। और अगर 10 ईयर मांगा, 1 ईयर ना, अगर 10 ईयर्स मांगा तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। अभी 1 ईयर में इतना है तो 10 ईयर में कितना होगा, बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना कि 365 डेज तो 1 ईयर में होता है। 10 मल्टीप्लाई करने से 10 ईयर्स का भी हो जाएगा, तो इसमें भी 10 मल्टीप्लाई कर देना तो बन जाएगा 36, हाँ, 000। तो ये बन जाएगा, हाँ, किलोमीटर्स। बस ये समझना था। ओके, थैंक यू।